हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, आज हम ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया है उनके थ्योरी को समझेंगे, वो भी सीटेट में आए हुए एक प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इनसे हर सब्जेक्ट में दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 8 से 10 नंबर पक्का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या इनकी थ्योरी। प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक है दोस्तों, उसमें एक समस्या है। लिखा है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणित संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। समस्या है दोस्तों, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक, यहाँ देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक की बात कर रहा है, इसके अनुसार हमें देना है। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत कर रहा है। दक्षता मतलब योग्यता। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कक्षा 3 के बच्चे से यह प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछ रहा है कि जो ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास है वह बच्चे की किस योग्यता की ओर संकेत कर रहा है। इन ऑप्शनों को देखने से पहले हम ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र को देख लेते हैं कि क्या क्या क्षेत्र हैं दोस्तों। ब्लूम ने क्या कहा है बच्चों के बारे में, आइए देखिए दोस्तों। यहाँ ब्लूम का वर्गीकरण, यहाँ लिखा है ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण 3 स्तरों पर है दोस्तों। 3 स्तरों का एक समूह है जो श्रेणीबद्ध तथा इसका उपयोग शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टताओं के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण का सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। बेंजामिन ब्लूम जो कि अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने अपने वर्गीकरण में बालक द्वारा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम के मुख्य 3 पक्ष बताए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक या संवेगात्मक पक्ष, तीसरा है गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ दिया है। पहला संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या था दोस्तों, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में क्या होता है दोस्तों, अधिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभिकरण। और क्रियात्मक पक्ष होता है दोस्तों अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण का मतलब स्वभाव होता है दोस्तों। ये 3 है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो हम बस संज्ञानात्मक पक्ष को यहाँ लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष से ही प्राथमिक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसी को हम लेके आए हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों को अपने स्तर से देख लीजिएगा। जो प्रश्न में पूछा गया है उसको हम लेकर आए हैं दोस्तों, उसका विश्लेषण और आगे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लिखा है ज्ञान। पहला ज्ञान था, ज्ञान हमें विशिष्टताओं का शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तथा तथ्यों का ज्ञान, प्रचलन का ज्ञान, जो प्रचलन में चीज़ें होती हैं उसका ज्ञान दोस्तों, पद्धति, सार्वभौमिकता, तथ्यों, सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान। उस स्तर पर बच्चा बस ज्ञान को अर्जन करता है दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। दूसरा बोध। बोध का मतलब होता है सोचना दोस्तों। बोध में हम अनुवाद को सोचने लगते हैं, कोई अर्थापन, अर्थ भी निकालने लगते हैं कि कोई कुछ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। बहिर्वेशन को लेते हैं, बहिर्वेशन मतलब कि बाहरी परिवेश से जो हम सीखते हैं उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तीसरा कह रहा है प्रयोग, वास्तविक स्थितियों में प्रत्ययों, तथ्यों एवं सामान्यीकरण का प्रयोग, वास्तविक स्थितियों में सीखी हुई चीज़ों का प्रयोग करने लगता है दोस्तों, उसी को कह रहा है कि वास्तविक स्थितियों का प्रयोग। चौथा है दोस्तों विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका आंसर मिल गया यहीं पे, जो दिया है ब्लूम का कि किस स्तर पे बच्चा है, तो इसी स्तर पे बच्चा है दोस्तों। वह विश्लेषण कर रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है, उसमें संबंध निकाल रहा है वह दोस्तों कि 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितना बेचेगा,
इस तरह से वो तर्क लगाने लगता है और संबंध बनाने लगता है कि 10 दिन में इतना बेच रहा है तो 1 दिन में कितना बेचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ हमारा आंसर मिल चुका है विश्लेषण। विश्लेषण उसमें सही होगा दोस्तों, लेकिन हम सबको देख लेते हैं। 5वां दिया है संश्लेषण। इसमें तत्वों को नए संरचना मतलब नव संरचना में संगठित किया जाता है। इसमें दोस्तों कहा जाता है, संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ सीखी है, उस सीखे हुए चीज़ से नए चीज़ों का प्रयोग करना संश्लेषित कहलाता है दोस्तों। विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति, यहाँ विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों। संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से लगाव, जोड़ना, उसमें संबंध। ये संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों योजना का निर्माण, अमूर्त संबंधों के विन्यास द्वारा व्युत्पत्ति आदि लेते हैं। अमूर्त संबंधों का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है जो चीज़ें दिखाई देती है उसको हम देखें, बाद में उसको क्या करते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को जानते हैं। जैसे आप शारीरिक अंग को ही ले लें दोस्तों, तो बाहर से दिखाई देता है कान, नाक, हाथ, पैर, त्वचा, लेकिन अंदर की भी चीज़ जो पेट की क्रियाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं दोस्तों। उसके बारे में जानने सोचने लगता है बच्चा, तो वो संश्लेषण कहलाता है दोस्तों। फिर कह रहा है मूल्यांकन। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए संदर्भ सामग्री का मूल्य निर्धारण होता है। इसमें आंतरिक प्रमाणन के संदर्भ में निर्णय तथा बाह्य प्रमाणन के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चा जो सीख चुका है, जो चीज़ें सीख चुका है, उसके लिए परीक्षा हम जब लेते हैं तो वो कितना कर पा रहा है, कितना पा रहा है, उसमें उसी का मूल्यांकन होता है दोस्तों। उसको मूल्यांकन कहते हैं। उसी को कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संदर्भ सामग्री का मूल्य निर्धारण। इसमें आंतरिक प्रमाण के संदर्भ में निर्णय, मतलब कि दोस्तों अंदर मन से भी ये होता है कि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उसको हमें हासिल करना है। फिर बाहर की तरफ से भी हम सोचते हैं, बाह्य प्रमाण की तरफ से ही सोचते हैं कि इस निर्णय को हासिल कर लेंगे तो कितना फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं दोस्तों तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।